दिस इज़ अ वेरी वाइल्ड मूवी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवी है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म भी साबित हो सकती है इंडियन सिनेमा के लिए। मतलब ऐसी ऐसी आप चीज़ें देखोगे इसमें कि दिस मूवी अगर हिट होती है, अगर बहुत पैसा कमाती है, और पैसा कमाने से भी बड़ी बात, अगर मूवी लोगों को पसंद आती है, इफ़ ऑडियंस एक्सेप्ट दिस मूवी, देन दिस मूवी विल डेफिनेटली ओपन डोर्स फॉर मोर सच मूवीज़। बहुत क्रेजी मूवी है और मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि इस मूवी को ना शायद बहुत हेट भी मिल सकता है। अब अगर आपको कबीर सिंह पसंद नहीं आई थी, डोंट इवन बॉदर टू वॉच दिस मूवी। तो जो जो आपको पसंद नहीं आने वाले चीज़ें थे उसको 100x कर दो और फिर इस मूवी में डालो, इतना ज़्यादा वो सब कुछ होने वाला है। तो डोंट इवन बॉदर टू वॉच द मूवी इफ़ यू हेटेड कबीर सिंह। और बाकी एज एक्सपेक्टेड मूवी होने वाली थी, ए रेटेड, तो उसके वजह से उसमें गालियाँ थे, उसमें कुछ अलग वर्ड्स यूज़ किए थे, थोड़ा सा अब्यूज़ भी था। सारे पॉइंट्स पे एक करके बात करेंगे बिना कोई स्पॉयलर्स के, तो कोई भी चिंता मत करना। पहली बात, मूवी का रन टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि 3 घंटे 21 मिनट का इसका रन टाइम है, कि क्या ऐसी चीज़ें संदीप रेड्डी वांग ने लिखी है कि जिसकी वजह से वो ऑडियंस को इतना ग्रिप करके रखेंगे। एंड आई हैव द आंसर फॉर दिस, कन्वर्जेशंस, नॉट एक्शन बट कन्वर्जेशन, स्ट्रॉन्ग पावरफुल इन कैरेक्टर कन्वर्जेशंस। बहुत मजा आता है उनके कन्वर्जेशन सुनने में। स्पेशली जो मूवी का फर्स्ट हाफ है ना, इट इज़ वेरी वेरी ग्रिपिंग। 1.25 घंटे का फर्स्ट हाफ है और 1.5 घंटे का सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में बहुत मजा आता है, फर्स्ट हाफ में कन्वर्जेशंस को सुनने में, समझने में, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने में बहुत मजा आता है। एंड इसी के साथ स्क्रीन प्ले इस तरीके से कुछ लिखा गया है कि उसमें टाइम शिफ्ट्स तो बहुत होते हैं। मतलब आपको आगे का सीन दिखाया जाता है, कभी पहले का सीन दिखाया जाता है, तो यू आर नॉट गोइंग इन अ लीनियर स्ट्रेट लाइन विच वॉज प्रिटी नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ स्क्रीन पे, क्योंकि आपको ऑडियंस को बताना भी तो है कि भाई आगे क्या होने वाला है और आगे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रणबीर कपूर का कैसा होने वाला है। और मुझे एक बात नोटिस हुई कि स्क्रीन पे कुछ ऐसा फील हो रहा था, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो भी, कि अब देखो अगर आप कोई वेब सीरीज देखते हो तो अच्छे वेब सीरीज में, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग बैड है, तो ब्रेकिंग बैड में कुछ बड़ा होने से पहले, उसके पहले बहुत उसका प्रिपरेशन होता है, उसके पहले उसका बिल्डअप होता है, एक रीजनेबल रीज़न बनता है वो बड़ी चीज़ को करने के लिए, और वो बड़ी चीज़ होने के बाद भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे फील होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कैरेक्टर्स डील करते हैं, और ये भी देखने को मिलाएंगे इस मूवी में। तो वो उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा संदीप रेड्डी वांगा को, क्योंकि वो फील आने के लिए, क्योंकि इट रियली फील्स रियल, क्योंकि वो रियलिज्म स्टोरी में लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपकी लिखावट भी तो वैसी होनी चाहिए कि भैया लोगों को लगे भी तो हाँ कि भैया रियल लग रहा है, रियल फील हो रहा है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स वैसे एक्शंस लेते हैं और वैसे चीज़ें कैरेक्टर्स के साथ होते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने बोला, कुछ बड़ी चीज़ होने के बाद उसके पहले का प्रिपरेशन और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं, एंड दैट इज़ वॉट ही एग्जैक्टली शोड इन दिस मूवी। फिर मैं उनकी एक और तारीफ करना चाहूँगा इसके रिसर्च के ऊपर। रिसर्च कैसी, उनको ये बनानी थी पैन इंडिया मूवी। अब पैन इंडिया मूवी के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टर ऑब्वियसली है साउथ के, फिर मेन एक्टर है बॉलीवुड के, फिर जो स्टोरी सेट है वो दिल्ली में है, और मतलब पंजाबी फैमिली है तो हेरिटेज उनका वहाँ पे जाता है। फिर उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि उन्होंने एक मराठी सॉन्ग भी इसमें यूज़ किया है। अब मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड टू सी दैट। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रश्मिका मंदाना की। यार अब ट्रेलर में हमें वो मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट ही हो गया था कि हर एक आदमी को डिकोड करना था कि रश्मिका मंदाना एक्चुअली क्या कर रही थी। अब मूवी में भी इतने ज़्यादा उनके डायलॉग से कि वो समझ में नहीं आते, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आते। ओवरऑल टोन से तो आप पता लगा सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स ना बहुत बहुत जगह पे मिस हो जाते हैं। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे थिएटर में तो उसके सबटाइटल्स थे ही नहीं। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे थिएटर में भी ऐसा था या नहीं। अब बात करेंगे अनिल कपूर के परफॉर्मेंस के ऊपर। Another fine job. He's a seasoned actor. He's a very experienced actor. He knows his stuff. अब बात करेंगे बॉबी देओल के ऊपर। बॉबी देओल, इसका इनके बारे में ना मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, इसमें मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता बॉबी देओल के बारे में। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये नॉन स्पॉइलर वाला रिव्यू, इसमें मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। सीधा बात करेंगे रणबीर कपूर के ऊपर। मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप रणबीर कपूर को ऐसे हरकतें करते हुए देख रहे हो, ऐसे मतलब इतना वॉयलेंस है, फिर जो भी है तुम वॉयलेंस करो, कुछ भी कहो, जो भी वो कर रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा कि ये रणबीर कपूर ही है। अगेन ही प्रूव्स हिज वर्थ एज एन एक्टर। अब बात करेंगे एक्शन के ऊपर। इंडिया हैज़ गॉट हिज ओन क्विंटन टैरेंटिनो। मतलब स्टोरी टेलिंग की तो बात मैंने कर ही ली है। क्विंटन टैरेंटिनो भी जाने जाते हैं उनके थोड़े से अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग के बारे में। जैसे अगर आपने पल्प फिक्शन देखी होगी या फिर आपने रिजर्वायर डॉग्स देखी होगी तो आपको पता है कि उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग ही होती है, उनकी स्टोरी को अप्रोच करना भी थोड़ा सा अलग होता है, और उनका वॉयलेंस एकदम अलग लेवल पे होता है। लेकिन इसमें भी है यार, मज़ा आता है देखने में। अब जज मत करना, लेकिन वो खून खराबा देख के वो एक्स से मारना,
पर अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो मुझे लगे यार नेगेटिव, मतलब हाँ सेकंड हाफ के बारे में तो बात ही करना रह गया। एंटायर पूरा सेकंड हाफ में आपको इतने बड़े मोमेंट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उतने बड़े मोमेंट्स बचे ही नहीं थे मूवी में डालने के लिए, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। मतलब देखो जो स्क्रीन पे हो रहा था वो देख के आप इतना खुश भी नहीं थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है चल रहा है, पर ऐसा लग तो रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड उन सीन्स के पीछे बैकग्राउंड में उनकी स्टोरी तो चल रही थी, मतलब स्टोरी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन हम जो देख रहे थे स्क्रीन पे वो दिखने में इतना कुछ मज़ा आ रहा नहीं था। इनफैक्ट आप हेट भी करोगे रणबीर कपूर के कैरेक्टर को। और सेकंड हाफ में जो बड़ा सा सेटअप होता है अपना कि भाई जाके ये मारेगा फिर जो होगा वो करेगा, वो भी इतना मतलब लगता तो है अच्छा, बट आई फेल्ट इट वॉज अंडरवेलमिंग फॉर मी। और वैसे मैंने इसका ट्रेलर और टीजर दोनों का ब्रेक डाउन किया था, उसमें से कुछ चीज़ें तो सच हुए, कुछ गलत भी हुए, पर जो सच हुए देयर वर एक्चुअली मेजर थिंग्स। कल रात को 2 बजे के आसपास उनके ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने उसमें एक फोटो डाला था कि डो नॉट मिस द एंड क्रेडिट सीन। अब एंड क्रेडिट सीन भी है, टाइटल रोल होता है तो वो ही पूरा ही एंड क्रेडिट सीन है, तो ऐसा नहीं है कि टाइटल खत्म होने का आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब वो टाइटल के साथ ही जो पूरा एंड क्रेडिट वाला उनका सीन है वो वहीं पे चालू होता है। तो बेसिकली अगर मैं मूवी कंक्लूड करने की बात करूँ तो एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि अगर ये मूवी चलती है, अगर इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे मूवीज़ बनना भी शुरू हो जाएंगे इंडियन सिनेमा में, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली वाइल्ड। अब मूवी देखने के बाद आपको समझेंगे कि मैं कौन से वाइल्डनेस की बात कर रहा हूँ। मैं बस इसे वायलेंस के हिसाब से वाइल्ड नहीं बोल रहा हूँ, पर वाइल्ड इन द सेंस कि मतलब कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं कि जो देख के आप टोटली अग्री तो नहीं करोगे, लेकिन फिर आपको अच्छा लगेगा कि यार कुछ तो नया करने की कोशिश कर रही है। फ्लैट जो अपने इतने सालों से जो स्टोरी देख के आ रहे हैं वैसी स्टोरी तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है कि जिसके वजह से शायद अगर ये फेल हुआ पर फिर भी आगे जो लोग इसके ऊपर से जो ट्राई करेंगे वो तो सक्सेस हो सकता है। एज एन एंथुसियास्ट मुझे वो देख के थोड़े से मिक्स फीलिंग्स थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इफ दिस वर्क्स आउट इट विल ओपन मोर डोर्स फॉर मोर सच कंटेंट, एंड दैट इज गुड क्योंकि फ्रेश चीज़ है यार, ये थोड़ी सी फ्रेश चीज़ है। तो संडे के लिए वेट करना, स्पॉइलर वाले डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।